क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी प्रूव दैट b प्लस c अपॉन a c प्लस a अपॉन b a प्लस b अपॉन c आर इन ए पी। हमें क्या है कि हमें ये चीज़ एपी में दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो 3 टर्म्स है एपी में है। ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना उनका ही यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो 1/a 1/b 1/c ये तो एपी में है ना, आर इन एपी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से पूरे में मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी एपी में ही होता है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी प्लस सी से, मल्टीप्लाइंग बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। कोई चेंज नहीं भैया, कोई चेंज नहीं, फिर भी एपी में होगा। ठीक है, अगर हम किसी फिक्स्ड नंबर से उस पूरे एपी में मल्टीप्लाई करें तो वो फिर भी एपी में रहता है। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे और इसको इस पूरे के नीचे। आप फिर से सुनो, मैं ऐसा ब्रैकेट देता हूँ। अब आप बी को, अच्छा फिर से लिख देते हैं आपके लिए, इस वाले ए को इसके नीचे करोगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए, और इस बी प्लस सी के नीचे ए करोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, फिर अब बी को इसके नीचे और फिर बी को ए प्लस सी के नीचे, तो एक बार बी को बी के नीचे और फिर एक बार ए प्लस सी के नीचे। ठीक है, फिर सी को इसके नीचे और फिर ए प्लस बी के नीचे सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के नीचे एक बार सी और एक बार आप सी के नीचे सी कर दो। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं करा। अब आप जैसे 2 3 4 एपी में रहा है तो हम इसको 1+1 लिखे, इसको 2+1 लिखे, जो मन कर रहा है हम लिख रहे हैं, बस हमने कुछ भी अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो वो फिर भी एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस ए सी अपॉन बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी। ठीक है, अब आप देखो, आप 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो सारे में, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम किसी एक फिक्स्ड नंबर से पूरे टर्म्स मतलब पूरे सीक्वेंस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो अगर एपी में है तो एपी में रहता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी अपॉन बी, और हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, तो ये हो गया बी प्लस सी अपॉन ए, इसको लिख दो आप सी प्लस ए लिख सकते हैं, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब देखो ये एपी में था, ये एपी में हो गया, लेकिन भैया समझ तो आ गया। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ए प्लस बी प्लस सी से ही मल्टीप्लाई करना? बिल्कुल सही बात है, कैसे पता चलेगा? तो आप देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला। हमने जो इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्रोच करा है ना, ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हम ऐसा अप्रोच कर ही पाए कि हम स्टार्टिंग यहाँ से करें और जो हम जहाँ पे हमें पहुँचना वहाँ तक हम पहुँच जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, हर केस में ज़रूरी नहीं। जैसे आप सेकेंड पार्ट में देखो, आप कितना भी सोच लो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाओगे आसानी से, बहुत मुश्किल होगी या ऑलमोस्ट पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग अगर करोगे तो यहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे, आप चेक करके देख लेना, नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप यहाँ से क्या आप ऐसा करोगे कि ऐसा बन जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या करेंगे भैया? तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब भी हम इससे यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, हमें लगेगा, हमें देख के लग जाएगा। अब देखो इस वाले केस में ना हमें देख के लग रहा था,
फिर भी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको देख के लग रहा था कि अगर हम a+b+c से करें तो हम ये चीज़ बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है वहाँ से। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, ये वाला सेकेंड वाला AP से चलेंगे, जो हमें प्रूव करना है वहाँ से चलेंगे। अगर बन जाए तो हम स्टार्टिंग वाला से चलेंगे, अगर हम ये चीज़ नहीं बना पा रहे तो यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे। और कैसे चलेंगे, तो लिखेंगे कि हमें यही प्रूव करना है ना कि ये AP में है, तो a+b+b+c a+b आर इन AP। ये AP में कब होगा, इफ अगर सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ इक्वल आ जाए। आप फिर से समझो मैंने क्या बोला, अगर 2 3 4, आप देखो आपको तो देख के पता चल गया कि ये AP में है, लेकिन अभी तक हम समझ लेते हैं इतना कि चलिए अभी हमको नहीं पता है कि ये AP में है, तो हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं सेकेंड टर्म का डिफरेंस करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, 3 - 2, ऐसे ही ना चेक करते हैं सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ, क्या आता है 3 - 2 1। ठीक है, फिर हम ना इसका डिफरेंस इसके साथ करते हैं 4 - 3, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ करेंगे 4 - 3 1। अब देखो यहाँ तो ये कांस्टेंट हो गया ना, तो हम बोल सकते हैं हाँ 1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ ये इक्वल हो गया, तो ये AP में हो गया। हम क्यों बोल पाते थे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट था। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि ये चीज़ क्या AP में है, तो हम बिल्कुल यहीं से चालू करेंगे कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस B × C + A - A × B + C अगर इक्वल हो जाता है, ये चीज़ AP में होगा कब, जब ये कंडीशन फुलफिल हो कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल हो जाए तब। आप फिर से समझो, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हम आराम से समझेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो, अगर शुरू से मैं बताता हूँ, शुरू से कहानी बताता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ दिया हुआ है ना कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो AP में है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये दो पार्ट प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा कि फर्स्ट वाला ही AP लेके चला। क्यों लेके चला, क्योंकि हमें दिख रहा था कि हम ये अगर हम फर्स्ट वाला लेके चलेंगे तो हम आगे चल के ये बना पाएंगे जो उसको हमको प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट वाले से लेके चले। सेकेंड वाले में हमने क्या देखा कि अगर हम ये चीज़ फर्स्ट वाला लेके चलते हैं ना तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है, नहीं बना पाएंगे। तो क्या कहिए कि सेकेंड वाला AP लेके चले। अच्छा, हम AP लेके चले, हमको ये दिखाना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, वी हैव टू शो दैट, हमको ये दिखाना है कि ये जो है AP में है, ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। तो AP में हम कैसे दिखा पाएंगे कि सेकेंड टर्म का, अगर हम बोल पाएंगे कि डिफरेंस सेम है, अगर हमें किसी भी चीज़ को हम AP में चेक करना है या फिर ये प्रूफ करना है कि AP में है, तो हमें क्या दिखाना होता है कि जो डिफरेंस करेंगे तो सेम आएगा, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ, ये चीज़ सेम हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जी वो जो सीक्वेंस था वो AP में था। अब जैसे ये एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तो कांस्टेंट था ना, हमने ये क्या है, कांस्टेंट AP है, तो इस वाले केस में 1 1 आया हमारा, तो हम तो इसलिए बता सकते हैं ना कि 1, भैया 1 तो 1 के बराबर ही होता है ना, तो इसलिए हम इजीली बता पाए कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ इक्वल है, तो हाँ जी ये वाला AP में है। लेकिन इस वाले केस में हम नहीं बता पाएंगे डायरेक्टली ना, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो इसलिए हमने इफ लिखा, अगर ऐसा होगा तो ये AP में हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये वाला जो चीज़ है हमको यही ना दिखाना है कि ये वाला जो चीज़ है वो AP में है, तो ये वाला चीज़ AP में होगा कब, मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज़ AP में होगा कब, होगा जब कुछ ऐसा हो जाए कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल हो जाए। ठीक है, आई होप अब ज़्यादा समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप सीधा समझो कि ये वाला चीज़ जो है, मतलब आपको बस मोटा मोटी इतना याद रखना कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ना पहुँच पाए तो फिर सेकेंड वाला AP लेते हैं,
मतलब जो हमें दिया हुआ ना, आप देखो इफ का मतलब होता है गिवन, मतलब हमको दिया हुआ है कि ये वाला जो सीक्वेंस एपी में है और हमको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो यहाँ से आपको यहाँ आना है और हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं सकते डायरेक्टली। आप सोच रहे हो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी वैसे करके यहाँ पहुँच जाए, नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसी को लेके चलेंगे। तो हमने ले लिया, तो फिर बोला कि ये वाला जो चीज़ है वो एपी में होगा कब, जब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है तो आप याद रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स ही आएंगे, तो कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ, तो एपी में हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ इक्वल होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम ना इसी चीज़ को अच्छे से लिख रहे हैं, दैट इज, मतलब हम इसी चीज़ को, अब जैसे कहीं पर 2, मतलब ऐसा समझो आप 2 + 3 है और -5 + 6 है, विच इज़ इक्वल टू, मैं जनरली एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 11, 5 और 11 -6 आ रहा है ना, कोई नहीं, -3 + 4 -6, सॉरी -7 -6 -1। ठीक है, कुछ ऐसा तो हम अरेंज करके नहीं लिख सकते, 2 - 5, इसी चीज़ को तो हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो दैट इज इफ ये चीज़ इक्वल होगा कब, आप मल्टीप्लाई करो ना, बस आपको क्या याद रखना है कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल हो जाए। इक्वल कर लिया हमने और हम लेके चलेंगे, इफ अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा हमारा एपी में। उसके बाद इस जो हमारा है ना, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके करते करते और हम देखेंगे कि कुछ ऐसा में आ जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट में कंडीशन आ जाएगा, इफ 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, मतलब ये चीज़ एपी में होगा कब, जब ये एपी में होगा, और ये तो एपी में गिवन नहीं था, ये तो एपी में ही है, तो बस प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं इसको। तो आप देखो, दैट इज का मतलब होता है कि हम इसी चीज को हमने दूसरे वर्ड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज, अब मल्टीप्लाई करो, b + c इंटू ba माइनस ab माइनस ac विच इज इक्वल टू ac प्लस ab। ठीक है, अब आपको बस सॉल्व ही करना है, bc माइनस ba। ठीक है, अब देखो ये सॉरी ये टर्म कैसे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज f। अब इसी चीज को हम फिर से लिख रहे हैं एक बार। अब देखो ए बी और ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पे भी ये होगा ए सी माइनस बी सी, दैट इज इफ। हम इसी चीज़ को दूसरे शब्द में, मतलब इसी चीज़ को लिख रहे हैं अभी भी, तो दैट इज मतलब है कि हम ना इसी चीज़ को अभी तक लिख रहे हैं, बस सॉल्व करके देखिए। ये हो गया 2bc विच इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे, ये हो जाएगा 2ac। ये हो गया bc विच इज इक्वल टू ac। आपको ध्यान रखें ना कि हमको ये चीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको नहीं समझ में आना इसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो। अब देखो 1/a 1/b 1/c, क्या AP में है ना, तो क्या होगा, सेकेंड टर्म का डिफरेंस 1/b माइनस 1/a इक्वल होगा 1/c माइनस 1/b के। तो ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन में ab विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b माइनस c अपॉन में bc। ठीक है, ये चीज़ आपको साइड में करना है। आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ कर सकते हो। कुछ तो हमने कहीं पे गलती करा है जरूर। बी सी ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है,
AC अब देखो मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे BC होना था, तो ये BC से BC कैंसिल होता है तो BA आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे नहीं हो पाता, तो क्या होता, ये हो जाता B माइनस A इंटू C, और ये हो जाता A बाहर तो B माइनस C, ठीक है। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, आपको देखो ये बनाना है, ठीक है। आप ना क्या करना कि ये चीज़ साइड में करना, पहले ये बनाना, फिर यहाँ से तो आप उठ के यहाँ पे चले जाना और फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे चले जाना, ठीक है। अब देख लो प्रूफ हमें कैसे करना है। तो ये हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन करो, A माइनस B बन जाएगा, बाहर में C है तो इस वाले C को आपको इधर चाहिए, ठीक है, और इस वाले A को इधर भेज दो आप। यहाँ से भी माइनस कॉमन करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। इसका बात हमें ध्यान रखना है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, दोनों साइड B से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इफ ठीक है। अब हम इस वाले चीज़ को ये चीज़ लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो ये लिख दो, दैट इज इफ, तो ये हो गया 1/A 1/B 1/B माइनस 1/A विच इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। तो इफ मतलब 1/A 1/B 1/C आर इन AP। तो हम देखो हम कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे कि ये वाला चीज़ AP में होगा, तो ये वाला चीज़ AP में होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1/A 1/B 1/C AP में होना चाहिए, जो कि तो है। तो बस आपका प्रूफ हो गया। तो आप लिख दो सिंस 1/A 1/B 1/C आर इन AP। जैसा कि हमें दिया हुआ था कि ये AP में है, तो इसलिए 10, ये AP में तो ये AP में, ठीक है। तो हम अब देखो हमको बस कुछ इस तरह से ही प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं हो पा रहा, आप इस वाली प्रॉब्लम को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये होता है ना कि इस वाले जब हम ये वाला फॉलो करते हैं ना, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। जहाँ जिस वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज़ फॉलो हो पाता है, वो हम ये वाला करते हैं कि इजीली सॉल्व हो जाए हमारा, हम क्यों ही इतना लंबा करेंगे, ठीक है। बस इसके लिए करते हैं, बाकी आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। C इंटू C A प्लस B आर इन AP, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A² B² C² आर इन AP, प्रूफ दैट A/B प्लस C B/C प्लस A C/A प्लस B आर इन AP। क्या आप बोल रहा है, अगर ये AP में है तो आप प्रूफ करो कि ये भी AP में है। तो आप खुद सोचो, क्या इसको आप लेके चलोगे तो यहाँ पे पहुँच पाओगे? भैया मुश्किल लग रहा, नहीं पहुँच पाएंगे लग रहा, नहीं पहुँच पाओगे ना, तो फिर ये वाला लेके चलो सीधे। तो यहाँ से ले लो A/B C प्लस A C A प्लस B A/B प्लस C B/C प्लस A C/A प्लस B आर इन AP। ये चीज़ AP में होगा इफ, कब, जब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, मतलब B/C प्लस A माइनस A/B प्लस C इज इक्वल टू थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ। कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है, जब डिफरेंस सेम हो। तो हमने वही करा है, डिफरेंस। हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है AP में होगा, हम ये नहीं बोल रहे AP में है, होगा अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। इफ का मतलब ये चीज़ AP में होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है।
और उसके बाद हम बस इसी को सॉल्व करते हैं और हम सॉल्व करते करते देखते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, प्रूफ हो जाता है हमारा। सॉल्व करो, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। ओ ये तो इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, कोई नहीं फिर भी करो आप। अब इसको इधर करोगे बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए अपॉन में सी प्लस ए बी प्लस सी विच इज इक्वल टू सी प्लस ए। जितना सॉल्व आप कर सकते हो करो, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पहले आप सॉल्व करो जहाँ तक कर सकते हो। आप देखो सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे हम कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सी जो होता है वो माइनस ए के थोड़े ही इक्वल होगा। ऑब्वियस ही बात है, एपी में है ना। एपी में अगर आप खुद सोचो, अगर सी माइनस ए के इक्वल हो गया तो क्या, तब तो बुम हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के जगह आप माइनस ए डालोगे तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप खुद बताओ, क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के? कभी नहीं होता। क्या 2 कभी भी -2 के इक्वल होता है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। ये तो गलत बात है ना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली देखते हैं कि एपी में जो टर्म्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते आपस में, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दैट इज इफ हम इसी को फिर से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वाला टर्म को साथ में रखो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, और जो बिना स्क्वायर वाला उसको साथ में रखो, बी सी माइनस ए सी। तो इसलिए हमने फिर नेक्स्ट ये हो गया बी प्लस सी विच इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों को साथ में सी ए माइनस बी ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम वापस, अब देखो दैट इज का मतलब होता है कि हम इसी चीज़ को फिर से लिख रहे हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा सुधार करके लिख रहे हैं। फिर इसी चीज़ को हमने फिर इसी मतलब आप ऐसा समझो कि 2 जैसे कहीं पर रहे 6 इक्वल टू 12 इंटू 1/2, ठीक है। तो दैट इज मतलब हम इसी चीज़ को 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। मतलब इसी चीज़ को बस दूसरे वर्ड में लिख रहे हैं। आप कहने का मतलब आप समझो कि चीज़ तो यही है ना, वापस से मल्टीप्लाई करोगे यही बन जाएगा। तो बस हम इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्रेस करके अलग चीज़ में, मतलब चीज़ यही है, बस थोड़ा सा उसको अलग से लिख रहे हैं, अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम दैट इज लिखते हैं कि आप देखो x प्लस 2 रहे, या फिर इसी को आप दैट इज करके ऐसा भी तो लिख सकते हो, x माइनस माइनस ऑफ 2। इसी यही चीज़ है ना, दोनों तो एक ही चीज़ है। मानता हूँ एक चीज़ नहीं है, बस इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, पहले वाला आता है, ठीक है। पॉजिटिव जो पहले वाला वही पॉजिटिव रहता है। अब दोनों में सी कॉमन है तो सी कॉमन कर लो, बी माइनस ए अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है। विच इज इक्वल टू, ये हो गया सी। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ आप, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी, और दोनों में ए कॉमन, ये हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दोनों में बी माइनस ए कॉमन कर लो, ये बन जाएगा बी प्लस ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी,
विच इज इक्वल टू, इन दोनों में c माइनस बी कॉमन करो, ये बन जाएगा c प्लस बी प्लस ए अपॉन में ए बी। आप देखो ना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ही है और a प्लस बी प्लस सी, बस थोड़ा सा अरेंज नहीं किया हुआ है, बाकी तो है सेम ही चीज़, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज इफ b माइनस ए अपॉन में b प्लस सी विच इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, ये a प्लस बी है भाई, ठीक है। इसको इधर कर दूँ, तो दैट इज इफ b माइनस ए इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, इसको इधर करोगे c माइनस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। आई होप आपको नजर, हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक लाइन हम और लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इफ, मतलब इसी चीज़ को आप देखो, यहाँ पे b माइनस ए है, हम a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो c माइनस बी इंटू बी प्लस सी को c प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो हमें गिवन था ना वो चीज़ को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा साइड में। ये चीज़ एपी में, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख लो यहीं पर तो हम रुके हुए हैं एग्जैक्टली, तो बस यहाँ से डायरेक्टली हम ये लिख देंगे, इफ दैट इज इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो आप देखो मेरा मकसद क्या था कि हम यहाँ से चले और कुछ कनेक्शन मिलके हम इस वाले एपी तक पहुँच गए। अब देखो आई होप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हम क्या करते हैं बेसिकली कनेक्शन ही तो ढूंढते हैं ना। हम यहाँ से यहाँ जाएं चाहे यहाँ से यहाँ जाएं, जाना हमको यहाँ पे पड़ेगा ही, ठीक है। तो हम यहाँ से जाना यहाँ तक पॉसिबल आसान नहीं था बिल्कुल भी, तो हमने उल्टा वाला रास्ता चुन लिया। मतलब ऐसा समझो कि ये जो है आपके पास आ नहीं सकता, तो आपने क्या करा कि चलो भाई वो नहीं आ सकता तो मैं ही चला जाता हूँ, ठीक है। ऐसा आपको वो वाला, ठीक है। तो ये वाला चीज़ एपी में होगा कब, जब ये एपी में होगा। तो हम जानते हैं सिंस हमें दिया ही हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में है तो 10, जो ये वाला है वो भी एपी में हो जाएगा 10, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी आर इन, ठीक है। प्रूफ हो गया, आप देख लो एक बार, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप चीज़ों को आराम से समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आपको यही प्रूफ करना था ना कि ये एपी में है, तो ये वाला एपी में कब होता है, जब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल हो जाए, जो कि हमने कर दिया। ये चीज़ एपी में होगा इफ, इसी को हम सॉल्व करते गए, सॉल्व भी तो हमने करा है, उसके बाद कुछ भी और थोड़ी करा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त कि हमको ये चीज़ बनना चाहिए, ये जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन एपी है वो बनाना है, पड़ेगा ही पड़ेगा। ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब हम यहाँ से चले और ये वाला एपी बना दे, ठीक है। एपी या तो बना दे या फिर आप जैसे इसको साइड में सॉल्व करके आप पहले भी रख सकते हो, तो कुछ इस वाले कंडीशन में आ जाए तभी हो पाएगा प्रूफ, वरना मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि प्रूफ हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल है थोड़ा सा। अगर डायरेक्टली बन जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें बनाने के लिए, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो कि अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको उसमें भी क्लियर होगा चीज़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन सो दैट कि ए स्क्वायर
इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, आर इन ए पी। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है वो पूरा ए पी में होगा। तो अब यहाँ पे साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आपको क्या दे रखा है, ये वाला जो सीक्वेंस है वो ए पी में दे रखा है। तो अगर ये 3 नंबर ए पी में हो तो आपको क्या रिलेशन याद रखना होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर 3 नंबर ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, 2 टाइम्स करना होता है सेकेंड टर्म का, और वो किसकी इक्वल होता है, दोनों साइड टर्म के सम का। ठीक है, ये छोटा सा ही बात है। इस चीज़ को हम, अगर ये चीज़ एपी में हो तो क्या होता है कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल होता है, और यहीं से मतलब यहीं से ये चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो बस 3 ही लाइन रहता है। ठीक है, तो उसको आप साइड में कर लो, साइड में करके रखो। क्या हमको, या फिर हम इस वाले रिलेशन का यूज कर लेंगे, या फिर ऐसा बन जाएगा तो भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। तो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, आर इन ए पी, ये चीज़ ए पी में होगा इफ़, कब, जब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, सेकेंड मतलब इन दोनों का डिफरेंस माइनस करो, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाए इन दोनों के डिफरेंस के, तो एपी में हो जाएगा। अगर डिफरेंस सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, एपी में हो जाता है। तो थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ, मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बस क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे इनमें से कुछ, मतलब ये बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट इज एफ। इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सोचो। अब देखो हमको क्या बनाना है, b माइनस ए और c माइनस बी, ऐसा ही बनाना है ना। तो अब बनाओ a माइनस बी और b माइनस सी बनाने के। तो देखो इन दोनों टर्म को साथ में रखो, इन दोनों को साथ में रखो, हो रहा है, हो जाएगा काम आपका इस साइड वाला। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, c माइनस बी बनाने की कोशिश करना है। तो c और b को साथ में रखो, इन दोनों को साथ में रखो, c और b आएगा, नहीं 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 नहीं, इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को, और फिर इन दोनों को साथ में रखो, हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये आपको कैसे पता चली, ये आती है प्रैक्टिस से। अब देखो यहाँ पर बी ए है, ए बी है, यहाँ भी बी सी है, तो कॉमन होगा तो कुछ अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों में सी कॉमन होगा, तो सी कॉमन कर लिया, और इन दोनों में ए बी कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। इन दोनों में ए कॉमन है, ये हो गया सी प्लस इन दोनों में बी सी कॉमन है, तो सी माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ जरा सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए बी माइनस ए विच इज इक्वल टू सी माइनस बी और सी प्लस बी। आप देख लो हम ये वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं बस। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी सी माइनस बी, दैट इज इफ
तो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन कर लिया, पीछे रह गया बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू, दोनों में सी माइनस बी कॉमन है, सी माइनस बी कॉमन किया, पीछे बचा सी प्लस बी सी। ठीक है, तो दैट इज इफ, ये हो गया बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज इक्वल टू सी माइनस बी, और ये हो जाएगा ए तो रह ही गया ना, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अरेंज करके हमने लिख दिया, एक ही स्टेप थोड़ा सा कम कर लिया हमने, लेकिन ये और ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज एफ बी माइनस ए विच इज इक्वल टू सी माइनस बी। देखो यही बनाना था, अब ये बना दिया तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे, दैट इज एफ ए बी सी आर इन ए पी। तो अब देखो हम यहाँ से चले थे इफ, इस वाले चीज़ को लेके चले थे, तो हम इस वाले चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दिया कि हाँ ये वाला एपी में होगा कब, इफ, दैट इज इफ, मतलब इफ कि ए प्लस बी प्लस सी आर इन एपी। अगर ए प्लस बी प्लस सी मैं बोल रहा हूँ यार, ए बी सी अगर एपी में होगा तो ये वाला एपी में होगा। तो जैसा हमें जानते हैं, सिंस ए बी सी जो है वो एपी में तो है, तो इसलिए तो 10 ये वाला पूरा एपी में हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए बी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब देखो जहाँ पे हम यहाँ से ये चीज़ नहीं बना पाएंगे तभी हमें ऐसे प्रूफ करना है, वरना हम इतना लॉन्ग क्यों जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी की, अब देखो ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करा है। ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई ना, जब भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ना तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो इसलिए जहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे वहाँ पे ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी फोर्थ नहीं, सेकेंड पार्ट है। हमें ये प्रूफ करना है कि बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, इसी का सेकेंड पार्ट है, ए पी में होगा। तो बस सेम इसी तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि दिस बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी, ये चीज़ ए पी में होगा इफ सेकेंड टर्म का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाए। मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, मतलब सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ इक्वल हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा। तो इफ, दैट इज इफ, हाँ इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं अच्छे से, सी प्लस ए माइनस बी, अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस ए विच इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। आप माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस सी माइनस ए, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये सी और ये सी कैंसल। अब देखो कुछ इस तरह का हमें बनाना है। ठीक है, या तो ये बनाए या तो ये बनाए, हमें कुछ ऐसा बनाना है, या फिर हम ये वाला चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो तीन चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो ये बना दे, अब देखो ये बनाएंगे तो ये तो बना ही सकते हैं, तो आप सिर्फ दो ही चीज़ें समझो कि या तो ये बना दे या तो हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, जनरली बन ही जाता है। ठीक है, तो दैट इज इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ए प्लस ए 2a माइनस 2b विच इज इक्वल टू,
यहाँ से a और a कैंसिल, b प्लस बी 2b माइनस 2c। अब देखो 2 तो सारा का कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज a माइनस बी विच इज इक्वल टू b माइनस सी। तो क्या बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बना, माइनस कॉमन कर लो ना, बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा b माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे हो जाएगा c माइनस बी, माइनस और माइनस कैंसल, तो दैट इज इफ b माइनस a विच इज इक्वल टू c माइनस बी। तो अगर ऐसा होगा तो ये कब इक्वल होगा? दैट इज इफ ये चीज इक्वल होगा कब? जब a b c a p में होगा। ठीक है, इस बात का हमें समझना है। वो तो मैंने आपको ट्रिक जैसा बता दिया है कि यहाँ है तो इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो आप खुद भी समझ सकते हो ये चीज इक्वल कब होगा। मतलब b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी कब पॉसिबल है? जब ए बी सी जो हो वो ए पी में हो जाए। इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, दैट इज इफ बी को उधर भेजोगे तो 2b प्लस 2b विच इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर ऐसा रिलेशन हो तो आपको आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो कुछ ऐसा रिलेशन बनता है। तो अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो मतलब ये 3 नंबर्स ए पी में होने चाहिए। इसको ए पी में होने के लिए ऐसा होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे ऐसा हो ही रहा है। तो आई होप आप वर्ड के बीच का गैप को समझ रहे होगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है, हमने इस यहाँ तक में कभी नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। हम बोल रहे अगर इसे एपी में होना है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो एपी में होगा, इफ वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एपी में होगा, 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 अगर ए बी सी एपी में होगा तो ये एपी में होगा। अगर की बात है, अगर मगर की बात। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दैट इज इफ कि अगर ये चीज़ एपी में होगा तो ये एपी में हो जाएगा, और हमें पता है कि ये चीज़ एपी में है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखो एक बार कि ए बी सी जो है वो एपी में है, सिंस ए बी सी आर इन एपी, तो 10 ये चीज़ ये जो है वो एपी में हो जाएगा। बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और ए प्लस बी माइनस सी आर इन। ठीक है, तो आप देखो एक बार, अब देखो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है कि वही बात है कि अगर ए बी सी अगर ए पी में है तो हमको ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, अगर ए बी सी ए पी में मतलब क्या, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल होगा, मतलब डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बनता है। ठीक है, कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू दोनों का लास्ट टर्म का, मतलब साइड वाले टर्म का सम। लास्ट टर्म नहीं बोल सकते ना। तो आप देखो ये छोटे से में ये पूरा बनाना मुश्किल है, मुश्किल है, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, ऑलमोस्ट नहीं ही बना पाते हैं हम हर केसेस में। तो जो मैंने आपको बताया वो ठीक है, एकदम उसी तरह से आप चलो कि बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर आर इन ए पी। ये चीज़ ए पी में होगा कब? जब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, इन दोनों का डिफरेंस सी ए माइनस बी स्क्वायर, इफ मतलब ये चीज़ ए पी में होगा अगर ऐसा हो जाए कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ इक्वल हो जाए, इन दोनों मतलब इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाए, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और ये बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला। ठीक है,
फिर ये वाला बना देते हैं, तो फिर यहाँ पे हम वो ये चीज़ लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर b माइनस सी, अगर यहाँ पे इफ़ का मतलब अगर 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 ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये भी में हो जाएगा, ये बातें बोलते हैं। तो अगर ऐसा होगा मतलब कि अगर ए बी सी क्या हो जाए ए पी में हो जाएगा तो बात हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें कोशिश हमारी यही रहती है कि हम यहाँ से चलें और जो हमको गिवन ए पी में ना वहाँ पे पहुँच जाए, कोशिश हमारी इतनी रहती है, ठीक है। या फिर हम दूसरा साइड से चले कि यहाँ से चले यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, नहीं पहुँच पाएंगे, तो यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व कर देखो, सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस सी ए और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये चीज़ बनाने की कोशिश करो, या तो आप ये बना मतलब बी माइनस ए बनाने की कोशिश करो, तो बी और ए को साथ में रखना है, ठीक है, तो रख दो साथ में, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी और सी साथ में चाहिए, तो बी और सी को साथ में रखो, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हम इसी चीज़ को फिर से लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी को कॉमन किया, ए माइनस बी बचेगा। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको ये वाला ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और इन दोनों में क्या करेंगे, ए कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। फिर आगे अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी हमने कॉमन करा, पीछे क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी बचा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है, पीछे क्या बचा, बी प्लस सी प्लस ए। आप देखो दोनों सेम ही है क्या, बस अरेंज नहीं किया हुआ, बाकी सेम ही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इफ कि ए माइनस बी इक्वल बी माइनस सी हो जाए। मतलब ये चीज़ ए पी में होगा कब, जब ए माइनस बी इक्वल होगा बी माइनस सी के, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ आपको। आप देखो इस वाले बी को इधर भेज दो, इस वाले सी को, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी विच इज इक्वल टू 2b, तो दैट इज इफ 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखो ये तो ट्रिक था ना, कि आप इसको थोड़ा सा ट्रिक क्या ही बोल सकते हैं, साइड में हमने कर लिया और वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। कि मतलब ये चीज़ ए पी में होगा कब, जब 2b इक्वल हो जाए ए प्लस सी के, और हम जानते हैं कि अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स करो और इन दोनों का सम कर दो इक्वल टू, ठीक है। रिलेशन यही बन रहा है, मतलब ये चीज़ क्या होना चाहिए कि ए बी सी ए पी में होना चाहिए, आर इन ए पी, तो दैट इज इफ आएगा, ठीक है, कि दैट इज इफ अगर ये चीज़ ए पी में होना है तो क्या होना चाहिए, अगर ये ए पी में, तो अगर इसको ए पी में होना है तो इफ ये चीज़ ए पी में होगा कब, जब ए बी सी ए पी में हो जाए, और हम जानते हैं कि हमें दिया ही हुआ था कि ए बी सी जो है ए पी में है, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ये चीज़ ए पी में है तो कंडीशन फुलफिल हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया तो ये वाला भी हो जाएगा 10, ठीक है। आर इन इस चीज़ को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप किसी को प्रपोज किए, ठीक है, तो आपका प्रपोजल कब एक्सेप्ट होगा, जब वो उधर साइड वाला हाँ बोल दे, तो आपका प्रपोजल होना
ना होना किधर साइड पे डिपेंड है, उधर साइड में, कि अगर वो हाँ बोलेगी तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, ना बोल दी तब तो फिर लफड़ा है। ठीक है, तो आपका प्रपोजल कब एक्सेप्ट होगा? इफ अगर वो हाँ बोल दे तो। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो एक बार।